नमस्कार, एशियन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, राजस्थान के करौली जिले के सपोटा गांव में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। नरसंग हत्या हुई है। पुजारी बाबूलाल वैष्णव की पेट्रोल डलाकर हत्या कर दी गई, जला दिया गया उसको। एक बुजुर्ग, एक गरीब व्यक्ति जिसके घर तक नहीं था, 8 बच्चों का पिता था, ऐसे व्यक्ति की हत्या से पूरे पुजारी परिवार में रोष है। और सुजानगढ़ के मंदिरों के पुजारियों के द्वारा आज उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उपखंड कार्यालय पहुंच चुके हैं पुजारीगण। पुजारियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुजारियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुजारियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुजारी एकता जिंदाबाद। पुजारी जी को न्याय दो, पुजारी जी को न्याय दो। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद। पुजारी जी को, पुजारी जी को न्याय दो, अशोक गहलोत मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद। पुजारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुजारी एकता जिंदाबाद, पुजारी एकता जिंदाबाद। पुजारियों को न्याय दो, पुजारियों को न्याय दो। कातिलों को सजा दो, कातिलों को फांसी दो, कातिलों को फांसी दो। उपखंड अधिकारी सभी को सोशल डिस्टेंस बनाने का कह रहे हैं। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। सोशल डिस्टेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। कोरोना काल में सबसे ज़रूरी है। मित्रों, राजस्थान के करौली ज़िले में सपोटा गांव में एक बहुत दुखद घटना हुई है। एक नरसंग हत्या का केस आया है। एक मंदिर के पुजारी जिनको पेट्रोल डालकर जला दिया गया था और इससे निर्मम हत्या और कोई नहीं हो सकती है। और उसको लेकर पूरे देश में रोष का वातावरण बना हुआ है। राजस्थान में नहीं, पूरे देश में इसको लेकर रोष पैदा हो चुका है, क्योंकि निश्चित रूप से इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। एक गरीब पुजारी जो मुश्किल से अपना पेट पाल रहा था, 8 बच्चों का पिता, जिसको इस तरह से जला दिया गया। और राजस्थान में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। आज हम इस क्षेत्र के संपूर्ण पुजारियों के द्वारा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है और इस तरह की घटनाएं आगे नहीं हो, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। अनेक पुजारी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले मेरे साथ डूंगर बालाजी महंत जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह की घटना हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये घटना तो बहुत अन्याय हुई है पुजारियों के साथ के माने। तो हमारा तो यही कहना है कि भाई सरकार जो सुनवाई करे, पुजारियों की सुरक्षा दी जाए और अन्याय हो रही है ये बंद करो जाए। मंदिरों की जमीन है, पुजारियों का नाम करी जाए, दिरावे जाए, भूमा माफिया कब्जा करे और पुजारियों ने मार रहा है, ताकि सुनवाई होनी चाहिए। अच्छी बातें कही है, क्योंकि प्राचीन काल से राजा महाराजों के समय से पुजारियों को निश्चित ज़मीन दी जाती थी ताकि वो अपना पेट पाल सके। और जिन पुजारियों के पास ज़मीनें हैं उन पर भूमाफियाओं की बुरी नज़र है और ये घटना भी उसी की परिणति है। सालासर से पुजारी जी उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप? आप देख रहे हो मंदिरों की जो हालत है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। गाँवों में ऐसे ऐसे मंदिर है जहाँ अगरबत्ती करने के लिए, दीपक जगाने के लिए भी कोई पैसे नहीं है। पुराने जो जागीरदार थे उन्होंने जो मंदिरों को, मठ को ज़मीन दे दी, उस ज़मीन से वो पुजारी उस भगवान की भी पूजा करता है और अपने परिवार का पेट पालता है। और इन दबंगों द्वारा जो अत्याचार हो रहा है, सरकार एकदम आँख बंद कर रखी है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। चाहे कोई भी सरकार हो, पुजारियों की दशा बड़ी दीनहीन हो रखी है, फिर भी कोई सरकार ध्यान नहीं रह रही है, जनता बोल नहीं रही है। और अभी आप देख रहे हो करौली में जो अत्याचार हुआ है, ऐसा शर्मसार कार्य आज तक न सुना न देखा। पुजारी को जिंदा जला दिया गया पेट्रोल डाल के। पूरे देश इसकी निंदा कर रहा है। हम सरकार से ये मांग करते हैं और केंद्र सरकार से भी एक दरख्वास्त करते हैं कि आप एक्सेप्ट करिए और उसे न्याय दिवाइए। और राज्य सरकार ने तो तुच्छ मात्र उस पुजारी को सहायता दी है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो बेचारा गरीब था, 6 तो उसके लड़कियां हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि उस पुजारी परिवार के किसी एक सदस्य को
सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए और पुजारियों को भी इन दबंगों से सुरक्षा मिले, हमारी ज़मीनें सुरक्षित रहे, मंदिर सुरक्षित रहे, ऐसा हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं। बिल्कुल काला से मनोज जी ने अनेक तरह की मांगे की है। आप आगे आइए, अनेक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या कहेंगे सर? मैं तो सरकार से यही कहूँगा, जो पुजारियों के डोली भूमि का मैटर है वो जल्दी से जल्दी खातेदारी करी जाए। पुजारियों के ज़मीन मंदिरों की खातेदारी हटाने से ये समस्या पैदा हुई है। दबंगों ने ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। वो सरकार जल्दी से जल्दी, और जो करौली में अत्याचार पुजारी के साथ हुआ उसको न्यायिक जांच होनी चाहिए। जो जोधपुर में बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, ये सरकार बिल्कुल पुजारियों के साथ अन्याय कर रही है। उनको पुजारियों की पूरी मांगें मांगनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में सरकार भुगतेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से ये दुखद घटना है। ये सारे लोग जो विभिन्न मंदिरों से जुड़े हैं वो इस घटना की भर्त्सना कर रहे हैं। मुझे याद है, मैंने एक तीर्थ स्थान में एक महन से बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि तिवारी जी प्राचीन काल में राजा महाराजा हैं, वो पुजारियों की सेवा करते थे, उनको पैसा देते थे, उनको ज़मीन देते थे। लेकिन आज ये दशा हो गई है कि सरकारें पुजारियों की ज़मीन छीनने में लगी हुई है, उनसे टैक्स के रूप में पैसा वसूलने लगी है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई नहीं हो सकती। राजस्थान वो स्थान है जो राजा महाराजाओं का क्षेत्र रहा है, जहाँ पर राजा महाराजाओं ने समय समय पर मंदिर और महंतों की बड़ी मदद की है, मैं उनका बड़ा सम्मान किया है। मेरे साथ एक पत्रकार में सुनील जी मैं बुलाना चाहूँगा। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, किस दृष्टि से देखते हैं आप इस घटना को? जी शिव कुमार जी, ये घटना हुई है तो बहुत दुखद है ही, बाबूलाल वैष्णव की जो हत्या हुई है। लेकिन ये सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा मैटर उछला है, तो इसमें तो न्याय होगा ही, ये आप मानकर चलिए। सरकार ने अभी आधी मदद की है, आधी हम लेकर रहेंगे। मुख्य मुद्दा है ज़मीनों का, जो डोली की भूमि है, जो मंदिर माफी की ज़मीन है, मुख्य मुद्दा अब उसका आता है। लाखों बीघा जो ज़मीन है वो कब्जा हो चुकी है और उनका कुछ नहीं होना है, क्योंकि नियम ऐसा है कि उनके नाम पर, यानी कि पुजारियों के नाम पर ये ज़मीन नहीं हो पाती है। यहाँ आप चाहे वसुंधरा सरकार की बात करें या गहलोत सरकार की, कांग्रेस बीजेपी की यहाँ बात नहीं है, दोनों ही सरकारों ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं किया। तो हमारी मुख्य मांग जो है वो ये है कि जो डोली की ज़मीन है, मंदिर माफी की ज़मीन है, वो पुजारियों के नाम की जाए, ताकि वो अच्छा उसका उपयोग कर सकें और उनको मदद मिले। बिल्कुल मुख्य मुद्दा ये है कि ये जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से बहुत ही भयानक घटना कही जा सकती है। किसी व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाना, एक बुजुर्ग व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को, आप अखबार के माध्यम से देख सकते हैं, बिल्कुल उसके घर भी नहीं है, 8 बच्चों का वो पिता है, और ऐसे व्यक्ति की हत्या हो जाना निश्चित रूप से बहुत बड़ा कुठाराघात है एक गरीब परिवार पर। और पुजारी लोग जो हैं, मंदिरों के जो पुजारी हैं, वो इस घटना से बहुत भयभीत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी घटना में अगर अपराधियों को कठोर सज़ा नहीं दी जाएगी तो निश्चित रूप से पुजारी जो है, मंदिर जो है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे।